आपको हम एक कथा सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति था, जीवन में एक धेला भी दान में नहीं दिए थे, एक आना दान में नहीं। परम कंजूस, इतना कंजूस ना आज तक कभी दान किया ना धर्म। तो लोग व्यंग में उसका नाम रख दिए दानी चंद, जबकि दान नहीं किया। तो आदमी ने व्यंग में नाम रखा दानी चंद, नाम ही भर का दानी चंद था। अब पत्नी ने कहा, कुछ नहीं कर रहे हो, कम से कम गंगा जी ही नहा आओ एक बार। अब ये गंगा जी भी ना जाए, बोले गंगा जी जाएंगे तो वहां पंडा लोग रहते हैं, तो पंडा को कछु तो दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो गंगा भी ना जाए। पहले सब लोग चुप होइए, सब शांत होइए, इधर देखिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की, अब बोलियो मां। तो इन्होंने कहा, पत्नी ने कहा, कम से कम महाराज गंगा ही नहाया हो। अब ये पत्नी के बार बार कहे चला गया गंगा नहाने। और लगभग 12 किलोमीटर की दूरी थी गंगा मैया की। तो ये गंगा मैया गया तो स्नान करने, पर स्नान घाट पे नहीं गया नहाने, ये मुर्दा घाट पे गया नहाने, स्मशान घाट पे। क्यों? स्नान घाट पे तो पंडा होते हैं, भाई कुछ संकल्प कराएंगे, घाट के पंडा हैं तो दान दक्षिणा लेंगे, तो कुछ देना ना पड़े दक्षिणा, इसके डर में स्नान घाट नहीं गया, शमशान घाट गया नहाने, स्मशान घाट में गया नहाने। अब ठाकुर जी भी ऊपर से देखे, मुस्कुराए, वो कहें बताओ ब्रह्मा जी की इतनी विचित्र विचित्र रचना भी है संसार में। ऐसा कंजूस आदमी की मुर्दा घाट पे जीते जी नहाने आया हुआ है। अभी सोचे कोई पंडा मिलेंगे नहीं मुर्दा घाट पे, तो ठाकुर जी को एक कौतुक सूझा, एक खेल सूझा। ठाकुर जी पंडा का वेश बना के स्मशान घाट पहुंच गए। अभी अपना कपड़ा लत्ता उतार के एक तौलिया लपेट के गंगा जी में घुसा था, जैसे डुबकी लगा के निकला बाहर, ठाकुर जी पंडा का वेश में, जय हो जजमान की। ठाकुर जी बोल रहे, ठाकुर जी को जैसे पंडा जी देखा, सेठ ने कहा, हे भगवान, इन्होंने मुर्दा घाट भी ना छोड़ा, यहाँ तक चले आए लेने। अरे महाराज, पंडा लोग तो स्नान घाट पे होते हैं, स्मशान घाट है, आपको नहीं पता है क्या? ठाकुर जी ने कहा, वही तो हम भी बता रहे सेठ जी, ये स्मशान घाट है, स्नान घाट नहीं है, आपको नहीं पता है क्या? बोला नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही आ गए। ठाकुर जी ने कहा, देखो सेठ जी, हम परम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम स्नान घाट पे जाकर हमको बहुत अधिक की चाह नहीं है, हम यहीं पर रहकर संतोष से अपना जीवन बिताते हैं। आप जैसे कई कई महानुभाव कभी कभी आ जाते हैं, कोई साल भर की व्यवस्था दे के चला जाता है, कोई 2 साल की व्यवस्था करके चला जाता है, कोई 6 महीने, बस हमारा जीवन कट जाता है। सेठ जी को तो सुनते भरे में बुखार आ गया। साल भर हम एक धेला भी ना देना पड़े, यही डर के मारे तो मुर्दा घाट नहाने आए हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि साल भर की व्यवस्था। ठाकुर जी ने कहा, चलो जजमान जी संकल्प करो, कितने साल की व्यवस्था लिखूं? बोला हम नहीं कर पाएंगे 1 साल की। बोला 6 महीना? बोला ना। बोला 1 महीना? बोला ना। सेठ जी ने कहा, हम 1 दिन की भी नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी ने कहा, तो जजमान जी फिर आप गंगा से बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। मतलब बोला वस्त्र हमारे पास है और बाहर हम आपको निकलने नहीं देंगे, कुछ तो संकल्प करना पड़ेगा। सेठ ने कहा, देखो पंडा जी, अब हम तो ऐसे ही चले आए थे नहाने, हमको क्या मालूम आप मिल जाएंगे, तो हम कुछ लाए वाए नहीं हैं। ठाकुर जी ने बोला फिर? बोला संकल्प करा लो। ठाकुर जी ने बोला कितने का? बोला 1 धेला। बोला 1 धेला भरवाना समझ लो, इतना सा। अच्छा। बोला लेकिन वो भी उधार रहेगा, लाए नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, वाह अरे महाराज, 1 धेला दे रहे, वो अभी उधार, कोई बात नहीं। ठाकुर जी ने कहा, चलो 1 धेला तो देगा कम से कम, बाद में ही सही। अब इसने संकल्प किया, जल्दी जल्दी भाग के घर गया, सोचा पंडा कैसे छुट्टी मिली, कौन सा वो आएगा हमारे घर 1 धेला लेने। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी, इधर था खार के सेठ जी घरे पहुंचे ही थे, पीछे से ठाकुर जी पहुंच गए शाम को। ठाकुर जी ने कहा आवाज लगा के, जय हो जजमान की। सेठानी जी निकली। सेठा जी ने कहा, कौन बाबा? अरे हमारे जजमान जी का यही घर है ना, वो हमारे जजमान जी उधार करा के आए हैं, हमको 1 धेला का संकल्प किए थे, वही लेने आए हैं।
पत्नी गई भीतर, पत्नी ने कहा कुछ संकल्प करके आए हैं? बोला हाँ करके आए। तुमको कैसे मालूम? बोला जिसको मालूम है वो द्वारे पे आके खड़ा हुआ है। मतलब बोला पंडा जी आए हैं कोई घाट पे से। अरे दे दो ना। अरे ऐसे कैसे दे दे? कह दो अभी सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है। सोचा चले जाएंगे। अब सिठानी आई, थोड़ा मुला, अरे महाराज वो गंगा स्नान करके आए ना, अब आदत तो है नहीं, थोड़ी तबीयत उनकी बिगड़ गई है तो आराम कर रहे हैं, तो आप बाद में आइए। ठाकुर जी ने कहा अरे अब जो देखो भाई, संकल्प अंकल्प तो एक तरफ है, जजमान की तबीयत खराब है, हम छोड़ के चले जाए? नहीं नहीं, अब वो ठीक हो जाए तब हम चले जाएंगे यहाँ से। मैया लाओ हमारे भोजन वोजन बनाने की सामग्री दे दो, हम यहीं पे चूल्हा बना रहे हैं। सिठानी गई, सिठानी ने कही तो बढ़िया मुसीबत पाल दी, वो तो यहीं डेरा डाले, कह रहे जाएंगे ही नहीं। अब घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए। सिठानी ने कहा मुसीबत दरवाजे से हटा ले, इनको देव धेला और भेजो यहाँ से। सेठ जी ने कहा ना 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 ना, एक धेला दे दिए तो हम मर ही जाएंगे सीधा। अरे तो ये तो दरवाजे पे बैठे, जाने का नाम नहीं ले रहे। सेठ जी ने कहा जाके कह दो पंडा जी से कि सेठ जी मर गए। अब अभी भोर भी पूरी नहीं हुई थी, अभी नो सेठ ने कहा जाके कह दो मर गए। अब सिठानी कही राम 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 कैसी बातें बोलते हो, ऐसे में से कैसे कह दूं आपके जीते जी? बोला जीते जी नहीं कहोगे तो मरने के बाद कहना पड़ेगा, क्योंकि हमने जहां एक धेला दिया पट्ट से प्राण निकलेंगे हमारे। जाके कह दो मर गए सेठ जी, ज्यादा बीमार हो गए थे। पत्नी जाने लगी तब तक सेठ कहे रुक रुक, तो हर पति मरी तो ऐसे जाओगे? अरे थोड़ा रोते गाते जाओ। अभी रोते गाते पहुंची। पंडा जी ने कहा मैया क्या हुआ, रो गए? अरे महाराज मत पूछो। अरे कुछ बताओ तो। अरे महाराज इतनी तबीयत बिगड़ी, इतनी तबीयत, सेठ जी निकल गए, मर गए सेठ जी। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुराए, बोला मर भी गया, मर गए। अरे राम 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 राम। सेठ सिठानी को लगा था जब जजमान ही नहीं तो संकल्प कहाँ का, खत्म बात। ठाकुर जी ने कहा ओ हो मैया। मैया ने कहा अब तो पंडा जी आप विदा लो, अब जब सेठे जी नहीं रहे तो कौन आपकी दान। ठाकुर जी ने कहा मैया दान दक्षिणा को मारो गोली, हमारे इतने प्रिय जजमान थे, अब अंतिम क्रिया किए बिना तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम अकेली मैया कहाँ कहाँ भटकोगी, हम अब आपके साथ रहेंगे, पूरा हम 13वीं तक यही रहेंगे, आप चिंता मत करो। और सिठानी रोकती रह गई। ठाकुर जी ने कहा रुको हम गांव भर में बता के आते हैं। तुरंत गए, पूरे गांव में बता के चले सेठ जी मर गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, दानीचंद मर गए, दानीचंद मर गए। वाह हरे दानीचंद, अर्थी बांधी जा रही है, इस सांस रोके पड़ा है, सांस नहीं ले रहा ये आदमी, सांस रोके पड़ा। पूरा गांव वाले आए, अर्थी तैयार हो गई। बाहरे सेठ अर्थी पे लिटा दिया गया पर आंख नहीं खोला। अब तो जैसे अर्थी पे लिटाया, पत्नी को लगा अब तो ले जाके गौवा वाले फूंक ही देंगे इसको। अब पत्नी से नहीं रहा गया, अब तक तो झूठो रो रही थी, अब सहियों का रोने लगी। अब वो चिल्ला चिल्ला के रोया, अरे ये मरे नहीं है। तब तक ठाकुर जी जैसे वो खड़ी होके चिल्ला के कहे मरे नहीं है, ठाकुर जी हाथ पकड़ के बिठा दे। मैया हम जानते हैं तुम दुख के मारे पगला गई हो, जिंदा है हम सबके दिल में जिंदा। अरे भैया हम मानने सेठ नहीं मरे, सबके दिल में जिंदा रहेंगे। वो चिल्लाती रह गई नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं। भगवान ने को ना सुनी, ले गए राम नाम सत्य है। अब चली जा रही अर्थी, वाह हरे सेठ अब भी आंख नहीं खोला। वहां चिता तैयार कर दी गई, ये पड़ा रहा, चिता पे इसको डाल दिया गया, ये अब भी आंख नहीं खोला। सारी विधि हो गई, बस माचिस चुहाना बाकी है, आगी भर लगानी है, ये अब भी आंख नहीं खोला। ठाकुर जी ने कहा ससुरा मरी जाई पर एक धेला ना दे। ठाकुर जी ने लोगों से कहा देखो भैया अब फूंकने की विधि तो होने ही वाली है, मुखाग्नि दे देना, और हमारे प्रिय जजमान थे तो हम कान में एक मंत्र देना चाहते हैं, फिर आराम से फूंक देना। अच्छा अच्छा ठीक है पंडा जी दे दो। तब तक ठाकुर जी आए, सेठ के कान में आकर बोले आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। अरे मैं कोई पंडा नहीं हूँ, मैं साक्षात भगवान हूँ, बैकुंठ से आया हूँ। सेठ को लगा है भगवान आए, पट्ट से आंख खोल दिया, और जैसे आंख खोला देखा सामने वही पंडा, फिर आंख बंद कर दिया, ये तो वही है, फिर मूंद लिया। अब ठाकुर जी ने कहा नहीं 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 आंख नहीं बंद करो, सही में देखो हम तो तुमसे कुछ नहीं ले पाए, हम हार गए।
अब तुम ही हमसे कुछ मांग ले हो, हमको तो तुमने हरा दिया, हम नहीं ले पाए, तुम ही ले लो हमसे कुछ। इसने कहा और कछु नहीं चाहिए, बस वो धेला दीजिए छोड़, हमको कुछ नहीं चाहिए। वो जो एक धेला का संकल्प कराया था ना, तो हार लक्ष्मी तोहरे लगे सरकार, हमार लक्ष्मी हमारे लगे रहने दो, हमसे वो धेला का छुट्टी करो उस संकल्प से। संसार में अजीबो गरीब बुद्धि विवेक मानसिकता सब कुछ है, पर लाख लोभ कर ले भैया, यहाँ तक तो चलो सब कुछ सहेज लोगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब खुद को ही नहीं सहेज पाएंगे तो घर को और घर की चीजों को क्या सहेजेंगे।